मित्रांनो, तुम्हाला डिबेट, चर्चा, बातम्या नाही हं, चर्चा, टी व्हीवरच्या चर्चा ऐकायला आवडतात? मला प्रचंड आवडतात. काय होतं त्या चर्चांमध्ये, एका बाजूला बी जे पीचे प्रवक्ते असतात, दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे आणि अजून वेगवेगळ्या पार्टीचे प्रवक्ते तिथं असतात आणि अशी मस्त चर्चा होते जेव्हा जेव्हा आपल्या देशातील सर्वोच्च नेते म्हणजे पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षाचे सर्वोच्च नेते म्हणजे राहुल गांधी या दोघांबद्दल जेव्हा चर्चा सुरू होते तेव्हा अशी चिखलफेक होते, असे असे शब्द वापरले जातात की विचारू नका. म्हणजे प्रश्न पडतो की हे खरोखर आपल्या देशाचे सर्वोच्च नेते आहेत का? कारण जेव्हा बीजेपीचे प्रवक्ते राहुल गांधी बद्दल बोलतात तेव्हा ते म्हणतात राहुल गांधी अय्याश आहे आणि अय्याशी करण्यासाठी ते परदेशात जातात. मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। त्याचबरोबर इकडून काँग्रेसचे नेते सुद्धा काय म्हणतात, नरेंद्र मोदी सुद्धा अय्याश आहेत. त्यांचं ते प्रकरण आम आदमी पार्टीचे कपिल मिश्रा तेव्हा होते, आता ते बीजेपी मध्ये आहेत आणि दिल्ली सरकारमध्ये ते मंत्री आहेत. त्यांनी तर एक सीडीज विधानसभेमध्ये, दिल्लीच्या विधानसभेमध्ये दाखवलं. और यहाँ से जब बात आगे बढ़ती है तो पता लगता है, वो महिला बताती है पेटिशनर को कि श्री मोदी इन हिज ऑफिस ही वुड फ्रीली इंटरप्ट scheduled meetings, walking out of his office on senior officials in order to speak to her privately. बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्सेशन के बारे में विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे. यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट के पेटिशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए. अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे. Second week of March 2006, at approximately 5 p.m., Miss called the petitioner and conveyed that she had just landed in Ahmedabad and was planning to visit Bhuj. शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती हैं फ्लाइट से. इस आईएएस ऑफिसर को फोन करती हैं कि मैं अहमदाबाद आ गई हूं और अगले दिन मैं भुज जाने वाली हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है. 2 days later, at approximately 11 a.m., Miss called the petitioner and conveyed that she was at the residence of Sri Modi ji. 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे वो वापस एक पेटिशनर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था. When she landed at Ahmedabad airport, she was received by Sri O.P. Singh, Sri Modi's deputy, and was escorted in a vehicle to Chief Minister's residence. मोदी जी के डिप्टी ओपी सिंह उनको लेने आते हैं एयरपोर्ट में, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे मोदी जी के घर लेके जाते हैं. और कैसे लेके जाते हैं? She was advised to switch off her cell phone. से कहते हैं अपना फोन बंद कर लो. And entered the Chief Minister's residence through rear door. कहते हैं सामने के दरवाजे से नहीं आना, तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर लेकर जाएंगे घर के. उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है. और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom. उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा. की नरेंद्र मोदींनी कशा प्रकारे एका महिलेला, तरुण महिलेला, अविवाहित महिलेला कशा प्रकारे तिचं चारित्र्य हनन केलं, कशा प्रकारे तिचा लैंगिक शोषण केलं, अशा प्रकारच्या टीका एकमेकांवर होत असतात. मग अशा प्रकारच्या टीका होत असताना आपण सर्वसामान्य मतदार या लोकांकडे पाहून काय विचार करायचा हा मला प्रश्न पडतो. जर यांचे कॅरेक्टर त्यांच्या मनानुसार, आपल्याला काय माहीत नाही, आपल्याला त्याबद्दल काही माहीत नाही, पण बीजेपीचे प्रवक्ते, काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि बाकीच्या पक्षांचे प्रवक्ते यांच्या म्हणण्यानुसार जर या राजकीय नेत्यांचं कॅरेक्टर असं असेल, ते अय्याश असतील, तर आपण काय विचार करायचा आणि आपण त्यांना महान व्यक्ती कसं म्हणायचं आणि आपण आपल्या देशाची सत्ता यांच्या हाती कशी द्यायची,
हा प्रश्न पडतोय. खरंच असतील का हो ते अय्याश? मला तर काही माहीत नाही. धन्यवाद.